नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा भोल। आज लक्ष्य के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपने यूट्यूब अमृतवाणी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोगों के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होता है। जैसे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं और कुछ बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को सेना में जाना है। इस तरह के अपने व्यवसाय से संबंधित बिजनेसमैन बनना है, इस तरह के लक्ष्य है। या किसी को बहुत अधिक ज्ञान पाना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, या पैसा कमाना है, अमीरी पानी है, या सामाजिक कार्य भी किसी को करना होता है, या कोई राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहता है। हर मनुष्य को अलग अलग अपने अंदर उसके जो गुण होते हैं उसके आधार पर वह एक लक्ष्य का चयन कर लेता है। लेकिन कुछ ही लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं और कुछ लक्ष्य के बारे में कल्पना ही करते रह जाते हैं और उस पर कोई कार्य नहीं करते, जिसकी वजह से वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। और कुछ तो जीवन में क्या करना है, क्या हमारा लक्ष्य या एम है, उस एम को ही निर्धारित नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज कुछ बातें करना चाहूँगी। जो लोग अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाए हैं, तो सबसे पहले तो ये सोचें कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन जो मिला है वो बहुत ही, कहा जाता है, अच्छे कर्मों या बहुत सारे पुण्यों के बाद या अनेक जन्मों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। संसार में सबसे अधिक बुद्धि जिसे दी गई है, जो बुद्धिमान प्राणी है, हम सभी जानते हैं कि वो मनुष्य ही है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग करना होता है और सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाना होता है। तो इस लक्ष्य के बारे में ही बातचीत करते हुए मैं आप सभी को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे हम गीता में पढ़ते हैं या जब हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर भी हमें लक्ष्य के बारे में पता चलता है। इस गीता के अध्ययन से हमें पता चलता है कि क्यों लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और बहुत कम ही लोग अपने लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं। तो वो क्या कारण है कि कुछ ही लोग लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं, और वो कौन से कारण है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप सभी अपने घरों में या कहीं से भी अपने जीवन में श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु थे, वह योगेश्वर थे और श्री कृष्ण को भगवद गीता में एक सामान्य पात्र की तरह दर्शाया गया है या दिखाया गया है। ऐसा कैरेक्टर है अर्जुन जो आज शायद सभी मनुष्य है, हम सभी उसी कैरेक्टर में ग्रसित हैं। वो एक, उसका जो मेन लक्ष्य था, युद्ध कौशल उसने जो प्राप्त किया था, जब उस युद्ध कौशल को, जो कुशलता उसने, जो स्किल उसने डेवलप किया था अपने अंदर बचपन से युद्ध में जीतने का, लेकिन अंतिम समय में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में अर्जुन जैसा महान धनुर्धर जो महान था, उस युद्ध कला में उसको इतना कौशल प्राप्त था,
वो भी मोह से ग्रस्त हो जाता है, विषाद से, यानी जिसे आजकल हम सामान्य भाषा में डिप्रेशन कह सकते हैं। यह वही मोह है जो अर्जुन को भी आया था। जब युद्ध क्षेत्र में वो जाता है तो उसके सामने वो अपने आस पास जब देखता है तो वहां पे कौन होते हैं? उसके ताऊ, चाचा, सगे संबंधी, भाई, सब रिश्तेदार इत्यादि। तो वो अपना युद्ध करने के लिए उसके मन में इतना अधिक विषाद, मोह आ जाता है कि वो सोचता है, अरे इन सब अपने को ही मारने पर मेरा क्या भला होगा। तो वो कहता है, श्री कृष्ण से प्रश्न कर उठता है, कहता है, देखिए, सिदंतिमम सिदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेफतुश्च शरीरे रोम हर्षस जायते। मोहग्रस्त अर्जुन का शरीर कांपने लगा है, मुंह सूखने लगा है और पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि आज उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो थी, आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। और उस आत्मविश्वास की कमी किस लिए हुई थी? क्योंकि वह मोह में था, वो डिप्रेशन में था, वो उचित और अनुचित का फैसला नहीं कर पा रहा था, वो धर्म और अधर्म को नहीं जान पा रहा था, वो सत्य और असत्य की तुलना नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोह बढ़ जाता है तो वो उचित, अनुचित, सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय, अच्छे, बुरे का ज्ञान नहीं होता है उसे, या तुलना नहीं कर पाता है। तब अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख जाते हुए कहता है कि इन सके संबंधियों को मारकर मेरा क्या भला होगा, मुझे कौन सा सुख प्राप्त होगा। और यही स्थिति आज हम लोगों की भी होती है। जब हमारे सामने कोई परेशानियां आ जाती है, कोई छोटी छोटी कठिनाइयां आती है, तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इन कठिनाइयों को, इन परेशानियों को हम खुद ही देख सकते हैं कि ये क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है। इन सब कठिनाइयों और परेशानियों के पीछे एक कारण मोह ही है। और यह जो मोह है, ये लक्ष्य और कर्म को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो जब अर्जुन इस तरह से मोहग्रस्त होता है तो श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ा है और बहुत भयंकर स्थिति उसकी आज है। वो रोने लगा है, उसके आंसू से अश्रु की धारा बहने लगी है। जिस तरह से कभी कभी हम छोटी मोटी असफलताओं से क्या हो जाते हैं, छोटी जो असफलताएं जीवन में आती है तो उस समय हम घबरा जाते हैं। तो ये हमें गीता में सीखने को मिलता है कि अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, अपने लक्ष्य में आने वाली उन बाधाओं को दूर करना चाहिए, निरंतर निरंतर प्रयास करना चाहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं है, अच्छा कर्म, जिसे हम नहीं कर सकते, और ऐसे कोई मंजिल नहीं है जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। ये तो हम जिस तरह वहां अर्जुन बहाने बना रहा था कि मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मैं गांडीव नहीं चला सकता। उसने अपना गांडीव रख दिया था, उसने अपना शस्त्र रख दिया था, जिस शस्त्र को चलाने के लिए उसने न जाने कितने वर्षों तक अभ्यास किया। ठीक हम लोगों की भी स्थिति वही होती है। जब हम लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं, लक्ष्य के करीब होते हैं और उस लक्ष्य से हम इतने पीछे चले जाते हैं, इतने नीचे चले जाते हैं
कि दोबारा उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें मेहनत करने की हिम्मत नहीं रह जाती। इसका मुख्य कारण यही है कि अधिकतर लोग लक्ष्य के पास पहुंचने पर ही अपने लक्ष्य को, अपने एम को छोड़ देते हैं। संसार में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाया ना जा सके, ऐसा कोई बाधाएं नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कहते कहते अर्जुन गीता के प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय में यही सब कुछ कहते जा रहा है श्री कृष्ण के सामने। परंतु जब श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं तो कहते हैं, हे मधुसूदन, जो तुम्हारे, जब मधुसूदन कहते हैं, हे पार्थ, जो आज तुम्हारे सामने ये तुम्हारे सगे संबंधी, जिन्हें तुम अपना मित्र कह रहे हो, जिन्हें तुम अपने चाचा, ताऊ, भाई, बहन, सगे संबंधी मान रहे हो, ये अलग अलग जन्म में सब अलग थे। अनेकों जन्म इन्होंने ले लिए, कभी ये थे, कभी नहीं थे। जो आज है वो कल नहीं होंगे, जो कल होंगे वो आज नहीं है, क्योंकि ये संबंध तो बदलते रहेंगे। जिनके कारण तुम मोहग्रस्त हो रहे हो, जिनके कारण तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, जिसके कारण तुम आज धर्म और अधर्म को नहीं समझ पा रहे। अब यहाँ पर बात आती है कि धर्म क्या है। धर्म जिसे धारण किया जाता है जीवन में, जिसे अपनाया जाता है, वह धर्म। जैसे एक विद्यार्थी का धर्म है विद्या का अर्जन करना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। एक माता का धर्म है अपने संतान का पालन करना। इसी प्रकार हर व्यक्ति का जो कार्य सही दिशा पर ले जाता है, जिसे धारण किया जाता है, जैसे सत्य को धारण किया जाता है, झूठ का त्याग किया जाता है, जिसे धारण किया गया जाता है, वो धर्म है। तो ये युद्ध धर्म युद्ध था। इसीलिए मनुष्य जब अपने सही दिशा का चयन करता है, सही लक्ष्य का चयन करता है, तो वो धर्म है। उस मार्ग पर आने वाली अनेक परेशानियां, कठिनाइयां, विपदाएं आती है, पर उन विपदाओं को हमें हमेशा खुद से दूर करना होता है। हमें अच्छे लोगों की सलाह लेनी होती है, जो हमें उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कभी कभी हमारे अपने भी हमें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, क्योंकि जो अपने आपके आसपास लोग रहते हैं, उन्हें भी आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को या मनुष्य को चाहिए कि उसे अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। जीवन में ऐसा असंभव कुछ भी नहीं है जिसे नहीं पाया जा सकता। जब मोह से ग्रस्त कोई व्यक्ति होता है तो वह अपने आसपास खड़े लोगों में सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का भी अंतर नहीं कर पाता है। शायद आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए आपको स्वयं ये निर्धारित करना है कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
संघर्ष करना चाहिए। गीता भी हमें यही सिखाती है। और जब श्री कृष्ण गीता को जब श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन को गीता में यह उपदेश देते हैं कि ये जो आसपास के तुम मोह के बंधनों को देख रहे हो, ये तुम्हारे या मोह के कारण, अज्ञान के कारण तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दे रहा। जब उस डिप्रेशन से, उस विषाद से निकालने के लिए श्री कृष्ण को, अर्जुन को 18 अध्याय 700 श्लोकों में अपनी बात रखनी पड़ी, उन्हें समझाना पड़ा, तब कैसी विकट स्थिति रही होगी। एक मोहग्रस्त विषाद या डिप्रेशन से निकालने मददगार साबित जो हुई वो गीता ही थी। इसलिए हमारे जीवन में भी जब जब हमें अपने लक्ष्य से भटकाव की स्थिति पैदा हो तो हमें गीता का सहारा लेना चाहिए, हमें गीता को पढ़ना चाहिए, हमें गीता को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमें गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन को सार्थक कर देता है। यदि भारत भूमि में, भारत देश में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कोई ग्रंथ है तो वो गीता है, जो अमृत रूप है, जो वेदों का, उपनिषदों का सार है, जो मनुष्य को अनेकों दुखों से, कष्टों से, मोह से, डिप्रेशन से, परेशानियों से बाहर निकालता है। गीता केवल पाठ करने के लिए, मंदिर में रखने के लिए नहीं है, गीता जीवन में धारण करने के लिए है। गीता लक्ष्य तक पहुंचाती है। गीता मनुष्य को सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। स्वयं भगवान योगेश्वर के मुंह से निकली ये अमृत स्वरूप वाणी आप सबके जीवन को बदले। इसी भावना, इसी विचार से मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया उस ज्ञान को आप सबके सम्मुख रखा। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी, जो भी कमियां होंगी, मैं आप सभी लोगों की कमेंट द्वारा उसे जानूंगी। आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।